इस कार्यक्रम को रोक के हम आपके लिए लेकर आए हैं द एनिमा विवासु। एनिमेज, भारत का वो प्यार जो केवल ओपी एनिमेज पे निकलता है। और हाँ, एनिमेज जिस पे गुण करते हैं लोग, जैसे कि हाई स्कूल डीएक्सडी, किस एक्सिस, ओवरफ्लो, बोको नो नहीं, ये नहीं। हाय, मैं हूँ विवेक और मैंने ओवरफ्लो देखी, मतलब देखने की कोशिश करी। पहली एनीमे जो होगी वो है योसुगा ना सोरा, एंड बिलीव मी इट्स गुड। मैंने ऐसे कुछ पार्ट देखे हैं, जैसे कि ये वाला। यस, ही इज बैंगिंग हिज सिस्टर्स फ्रेंड, वो भी उसी के सामने। इसे नहीं देखेंगे। ओके, मैं देख रहा हूँ डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड। टेन सेकेंड सीन, और मुझे लगता था कि ये वाली जो ओपनिंग है टोक्यो गूल से है। व्हाट द फक भाई, दिस इज वाइब। ओपनिंग को बार बार सुनने के बाद मैंने डिसाइड करा कि भाई बहुत हो रहा है, एपिसोड जल्दी खत्म करना है। देन आई प्लेड द एपिसोड। ここで私とエッチしてくんない? चुट्टो माते, ये फर्स्ट एपिसोड था, उन्हें मिले हुए सिर्फ बस 1 घंटा हुआ था, जहाँ पे ये बात भी नहीं करते हैं। लेकिन ये लड़की उसे अपने साथ घर ले जाती है, जहाँ पे वो पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहते हो? तो इसका जवाब होता है मैं ही क्यों। तो वो बोलती है कि उसे बस एक्सपीरियंस चाहिए, अगर तुम्हें नहीं करना है तो ठीक है। अब लड़का बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता। शूट कर लो गई। What the fuck? इसके फर्स्ट एपिसोड में ऐसी चीज होती है जो तुम्हें चौंका देती है। ये एमसी पहले उस लड़की के साथ सेक्स करता है, लेकिन अंदर ही अपनी सेंसे को ही पसंद करता है। फिर जब घर जाता है तो उसे सब याद आने लगता है कि यार उसने करा था और कैसे करा था। और फिर उसके डैड बोलते हैं कि वो वापस से शादी करने वाले हैं, चिंता मत करो, उसकी वाइफ 10 साल पहले ही मर चुकी है, सो नो चीटिंग। अब ये मान जाता है उसकी रीमैरिज के लिए। और फिर हम देखते हैं जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, उसकी एक बेटी भी है जो इस एमसी की ही टीचर है, और ये जिसका नाम रूई है वो इसकी छोटी बहन है। बहुत गंदा वाला ट्विस्ट आई। अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो रुको जरा, सब्र करो। अब जब इनकी शादी हो जाती है तो ये सब साथ में रहते हैं, और ये एमसी अपने ही सेंसे को किस करने की कोशिश करता है, जो अब उसकी बड़ी बहन है। अब ये सब होने के बाद मैंने इसका लगातार 3 एपिसोड देख डाले, क्योंकि इसने मुझे हुक कर दिया था। एक तो इसकी ओपनिंग और दूसरी इसकी स्टोरी। आई मीन दिस इज बेटर देन दिस शिट एंड दिस शिट टू। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने दोनों नहीं देखी। एपिसोड फर्स्ट के लास्ट में हमने देखा था कि ये अपनी सेंसे को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रूई उसे रोक देती है। और फिर ये सब के बीच में बातें होती है कि कैसे किसी को बताना जरूरी नहीं है कि ये भाई बहन है। और तो और हमें ये भी बताया जाता है कि इसकी ये सेंसे जिसे लव करता है उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन वो बॉयफ्रेंड शादीशुदा है। तो ये जानने के बाद इस बंदे को थोड़ा सा दुख होता है, जो इसे चिंता में डाल देता है। और फिर ये उसके पास जाकर उससे पूछता है कि आप अफेयर कर रही हो ना, ये मत करो, ये गलत है। तो बहन के लोड़े तू उसे किस क्यों कर रहा था? अब ये सुनने के बाद वो चौंक जाती है कि इसे कैसे पता चला। देन ये उसे किस कर लेता है और इसकी सेंस उसे चांटा मारकर दूर कर देती है, और फिर वो उसे किस कर लेती है। और फिर उसे बेड पे लेटा देती है, उसे कपड़े खोल देती है जहाँ पे वो वापस से किस करने वाले होते हैं। लेकिन वो रुक जाती है और ये कहती है कि देखा, तुम अभी भी बच्चे ही हो ना।
अब 2 दिन बीत जाने के बाद लुई और ये दोनों हाथ मिलाते हैं और वो ये तय करते हैं कि वो उनकी बड़ी बहन का अफेयर रोक के रहेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी बड़ी बहन से बहुत लगाव है और वो ये नहीं चाहते हैं कि वो कोई भी बुरा काम करे। हाँ, कोई बुरा काम ना करे, सही कहा। आगे के एपिसोड में हमें 2 नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, ये और ये। दोनों में से एक इसको पसंद करने लगती है और उसके साथ करना भी चाहती है, और ये दूसरी वाली लिटरेचर क्लब की मेंबर होती है और वो बस इसे अपने क्लब में लेना चाहती है, जो इसे लेती भी है और ये उसकी लेना भी चाहती है। वैसे हमारा एमसी लिटरेचर क्लब में इसलिए आया है क्योंकि इस बंदे को नोवेलिस्ट बनना है। अब वो लोग सक्सेस भी हो जाते हैं इसकी बड़ी बहन का अफेयर रोकने के लिए, और फिर ये सब होने के बाद एमसी की बड़ी बहन इसके साथ घूमने जाती है बाहर, जहाँ पे वो बात करते हैं कि कैसे जो उसका बॉयफ्रेंड है जो शादीशुदा है वो उसका पहला प्यार था, वो भी उसका टीचर था जो उसे उसके स्कूल में ही पढ़ाता था, और फिर ऐसे दिन बिता बिता के उसे प्यार हो जाता है उससे, लेकिन उसकी शादी हो जाती है और वो बाद में मान जाती है, लेकिन आफ्टर ईयर्स वो वापस से क्लोज आने लगते हैं। तो ये सब सोच के एमसी सोचने लगता है कि मेरी बड़ी बहन भी तो मेरी जैसी ही है, मेरे साथ भी तो यही हो रहा है। देन वो अपनी बहन को प्यार कन्फेस कर देता है और वो उसे बोलती है चलो कहीं घूमने चले। वो जाते हैं समुद्र के पास, बेहद पास, क्योंकि वो डबल सुसाइड करने वाले थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी सेंसे की ये सोच थी कि अगर ये किसी को पता चल गया कि वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो उसके पेरेंट्स और ये समाज उनकी इज्जत गिरा देगा और वो इतनी गिर जाएगी कि वो डबल सुसाइड से कम नहीं होगा। वो घर पे आते हैं और फिर हमारी रूही जेलस फील करती है क्योंकि हमारे एमसी को एक नई जीएफ मिल जाती है, वो उसके साथ रोज टाइम बताता है और क्लोज रहता है। तो ये सब देख के हमारी रूही जेलस फील करती है, जिसके बाद वो चाहती है कि वो उसे किस करे, क्योंकि उसे जानना है कि आखिर किस करना फील कैसा करता है, जहाँ पे वो किस करते भी है। अब अगले एपिसोड में एक और कैरेक्टर आता है एलेक्स नाम से, और ये एक फॉरेनर है जो इससे मिलता है एक चोर को पकड़ते वक्त, और ये चोर लड़कियों के अंडरवियर चुराता है। ये अजीब नहीं है क्योंकि जापान में ये सब होता है और ये जापान का सबसे नॉर्मल क्राइम है, जैसे हमारे यहाँ रेप सबसे नॉर्मल क्राइम है। लॉ को लौड़ा फर्क नहीं पड़ता है सबसे। अब ये कैरेक्टर को रूही से प्यार हो जाता है और फिर वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहती है उससे, क्योंकि उसे तो बस एमसी से ही प्यार है, और वो प्यार इतना ज्यादा है कि वो आज वापस से किस करते हैं, और अब इस बार किस करते हुए उनकी सेंसे उसे पकड़ लेती है। फिर ये सब होने के बाद उनके बीच में बातें खत्म हो जाती है, लेकिन रूही उसकी बड़ी बहन को कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वही है जिसने पहले अप्रोच करा था, और उसकी फीलिंग्स के बारे में बताती है कि वो उसे कितना प्यार करती है। देन अगले दिन उसकी बहन घर छोड़ने का फैसला ले लेती है। ओके, तो मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ कि भाई मैं नहीं देख सकता इसके आगे, और मैं जानता हूँ कि मैं हर 2 वीडियो से ऐसे करते आ रहा हूँ कि 2 वीडियो ऐसी छोड़ दे रहा हूँ, बट क्या करूँ यार, एनीमे है ही ऐसी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। तुम अपना मूड ठीक करने के लिए ये वीडियो देख सकते हो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।